व्रत में जितने जो अडिग हैं उतने ही उनको ऊंचे लोक की, सनातन लोगों की प्राप्ति होती है। जो गुरु की सराहना करते हैं और कभी निंदा नहीं करते, निंदा नहीं सुनते, ऐसे गुरु सूरों को भी सहज में ही वह गति प्राप्त होती है जो युद्ध के मैदान में हथियारों की चोटें सहते सहते स्वर्ग की ऊंचाइयों को छूता है सुर, वही गुरु भक्त सुर को भी ये सुर तत्व वहां तक पहुंचा देता है। वेदा अध्ययन में जो सुर है, मनोनिग्रह में जो सुर है, आर्जव में जो सुर है, त्याग में जो सुर है, सेवा में जो सुर है, ब्रह्मचर्य व्रत में जो सुर है, युधिष्ठिर ब्रह्मचारी व्रत में जो सुर है उससे तो इंद्र भी कांपता है, इंद्र उसका पूजन करता है। अतिथि सेवा में जो सुर है वो भी इंद्र लोक को प्राप्त होता है। मातृ सेवा में जो सुर है वो भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अपने अपने ऊंचे नियम में जो सूरवीरता से लगे रहते हैं वो सनातन लोक को प्राप्त होते हैं और उनकी वासनाएं नियंत्रित होती है और उनके चित्त में छुपा हुआ देवत्व विकसित होता है। सत्पुरुषों का कहना लोक विश्वास से मान लेते हैं क्योंकि सत्पुरुष सत्य का आश्रय लेते हैं। जो सत में सुर है, परोपकार में सुर है, ईश्वर में प्रीति करने कराने में सुर है, ऐसे महापुरुषों को यही स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है और वे जहां जाते हैं वहां स्वर्गीय वातावरण बन जाता है। जो दम सुर है युधिष्ठिर, उसे इस लोक में किसी चीज वस्तु की कमी नहीं रहती, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं और उनकी सारी आवश्यकताएं संकल्प मात्र से उनके इर्द गिर्द हाजिर हो जाती है। जो जितेंद्रिय है अर्थात दम सुर है वो दान सुर से कम नहीं है। दम सुर होने के लिए तुलसीदास जी ने एक सुंदर उपाय बताया। षड मासा फल दूध पर रहकर जो भगवान के नाम का जप और अनुष्ठान करता है वो इंद्रियों को जीतकर दम सुर बन सकता है। आद्य शंकराचार्य ने बताया, एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा कर्णावरोधा। एकांत का थोड़ा अवलंबन ले और इंद्रियों को गलत जगह से रोके रखे, सात्विक भोजन करे, उसे अपने अंतर आत्मा परमेश्वर के आनंद का एहसास कुछ ही महीनों में यहाँ हो जाएगा। आद्य शंकराचार्य जी का ये श्लोक और तुलसीदास जी का दोहा, उसका तुम अनुभव करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। इसकी सच्चाई का साक्षात्कार मैं सभी को करा सकता हूं। एक लड़का था, एमडी कर रहा था, उसको मैंने सलाह दी कि तू पंचेड़ आश्रम में जाकर 41 दिन का अनुष्ठान कर। उसने 41 दिन नहीं 21 दिन का अनुष्ठान किया। उसमें जो कमियां थी, विकारी निगाहें थी, काम विकार था या और शॉर्ट टेम्पर्ड था या और कुछ जो था, वो कहता कि बहुत कुछ मुझे फायदा हुआ। अगर वो 40 दिन के 1-2 अनुष्ठान और कभी कर ले तो अभी तो वो गुजरात में फर्स्ट नंबर पास हुआ, पूरे गुजरात में उसका पहला नंबर आया। लेकिन मैं तो ये भी कह सकता हूं कि स्वर्ग में देवताओं से सम्मानित होने में भी पहला नंबर आ सकता है। आपके अंदर अथाह सामर्थ्य छुपा है, अथाह शक्ति छुपी है, अथाह संभावनाएं छुपी है। अब कल बच्चों की शिविर पूरी हुई, आज उनके अभिभावक भी होंगे सत्संग में। कभी कभी अभिभावक कहते
एक प्रसिद्ध व्यक्ति अपना नन्हा बेटा ले आया। बाबूजी ये बड़ा परेशान करता है, बड़ा ही। तो मैंने कहा इसको टोको नहीं, अभी इसको जो करता है होने दो, इसको रोको टोको नहीं। माता पिता का स्वभाव बच्चे और बच्ची को अपने स्वभाव में ढालने का होता है। माता पिता उन पर छाए रहते हैं और वे उनका भला तो चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी समझ, अपनी योग्यता से ही उनका भला चाहते हैं और वो छाए रहते हैं। और उनकी समझ के अनुसार बच्चा नहीं ढलता तो उसे टोकते हैं। अब जो टोक टोक करते हैं तो बच्चा फिर अपने अंदर की उसकी क्षमताएं उसके अनुसार छुप के करने लगता है अथवा माँ बाप से थोड़ा कतराने लगता है। इसका कारण है कि उसके भावना के केंद्र विकसित हुए, अभी नियामक केंद्र विकसित नहीं हुए। नियामक केंद्र विकसित करने के लिए बच्चों को थोड़ा सा नियामक केंद्र, जिससे जो शासन आसन से जो दूसरों पर शासन कर सके, दूसरों को आदेश दे सके, ऑर्डर दे सके और दूसरों से सुव्यवस्थित काम करा सके, वो एक ग्रंथि है अपने शरीर में, उसे तीसरा नेत्र कहते हैं। बच्चों को अगर 2 मिनट वो आसन कराया जाए तो तुम टोक टोक करके भी बच्चों को उतना बढ़िया नहीं बना सकते हो जितना बच्चे अपने ही हल्की वासनाओं को अपने आप अनुशासित करके माता पिता का और अपना नाम कर सकते हैं। वो ध्यान में मैंने बच्चों को प्रयोग कराया है। जो बच्चे कर गए हैं वे रोज घर करें, माँ बाप उनको सहयोग दें और माँ बाप उन बच्चों से सीख ले। आज तक तो बच्चों को सिखाते थे, लेकिन जो शिविर भर के गए हैं उन बच्चों से माँ बाप सीख लें तो माँ बाप का भी नियंत्रण बल बढ़ जाएगा। आ गया आवेश, मार दी थप्पड़ पत्नी को, आ गया आवेश, बर्तन पछाड़ दिए, आ गया आवेश, सासू बहू का हो गया झगड़ा, लेकिन आपके आवेशों पर आपकी समझ का नियंत्रण हो, इसलिए नियामक आसन का आप प्रयोग करेंगे। श्री रामचंद्र जी रावण को पहुंचाकर अयोध्या पधारने के लिए पुष्पक विमान में विराजमान हुए। अंगद, जामवंत और वानरों के सहित सीता जी और लखन भैया के सहित श्री रामचंद्र जी अयोध्या की ओर निकले। रास्ते में एक पर्वत सीता जी को दिखाते हुए कहते कि यहाँ हमारा रण, पर्वत के पास संग्राम हुआ, यहाँ हमने ये किया था और यहाँ ये सेतुबंध रामेश्वर है, यहाँ फलानी जगह है, यहाँ फलानी जगह। इस प्रकार सीता जी को श्री रामचंद्र जी वहां के स्थानों का परिचय दे रहे थे। ऐसे करते करते जहां हनुमान जी की माता अंजनी मां विराजती थी, हनुमान जी ने प्रार्थना की कि प्रभु अगर आज्ञा दे तो मैं माता जी के चरणों में मत्था टेकाऊं। राम जी कहते हैं क्या तेरी माता है बस, वो मेरी माता नहीं क्या, लखन भैया की माता नहीं क्या? चलो अपन चलते हैं। पुष्पक विमान किष्किंधा होते होते अयोध्या से हटकर कांचनगिरी पर्वत के तरफ चले। राम जी का संकल्प और आज्ञा मिल गई। उतरा विमान, हनुमान जी दौड़कर मां अंजनी के चरणों में पड़े। वर्षों के बाद पुत्र को पाकर मां अपना कृपा करुणा का हाथ सहला रही है। वो तो मां का हृदय कितना बरसता है बेटों को कम ही पता होता है।